हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और स्टूडेंट, आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ यूजीसी नेट 2021 जो आपका होम साइंस का क्वेश्चन पेपर है, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को आज मैं फर्स्ट लेक्चर आप लोगों का ले रही हूँ, जिसमें आप लोगों को स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आज मेरी क्लास से आप लोगों को मिलेगी। और डेफिनेटली स्टूडेंट, ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। आप लोगों के जो आने वाला एग्जाम है उसमें आप लोगों की ये हेल्प करेगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। साथ ही साथ स्टूडेंट, आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी। आपका जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नेम है होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। आप चाहें तो वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। होम साइंस जंक्शन आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पोषण अभियान लॉन्च। तो स्टूडेंट, आपकी आज जो मेरा फोकस रहेगा वो आंसर से ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन पे रहेगा, क्योंकि वही आज की क्लास का मेन मोटो है। तो पोषण अभियान क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं पोषण अभियान के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि इसको जो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा स्टूडेंट इसे शुरू किया गया था। और ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसको राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू, वहां पे स्टूडेंट इसको शुरू किया गया था। अगर मैं इस पोषण अभियान की बात करूं, तो ये कुछ पर्टिकुलर अपने टारगेट ग्रुप पे फोकस करता है। वो टारगेट ग्रुप कौन से हैं स्टूडेंट? अब पहले यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं कि जो टारगेट ग्रुप होता है, किसी भी कार्यक्रम का एक टारगेट ग्रुप होता है, जिसको हम उसके लाभार्थी कह सकते हैं, लक्ष्य समूह कह सकते हैं, अर्थात वो व्यक्ति जो उस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करेंगे, ठीक है, उन्हें हम टारगेट ग्रुप कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो पोषण अभियान है, इसमें जो मेन टारगेट ग्रुप माना गया वो किसे माना गया? आपकी जो अडोलसेंस गर्ल होती हैं, आपकी प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, एंड जो चिल्ड्रंस है स्टूडेंट 0 to 6 ईयर के, उन्हें इसमें सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। तो किस किस को किया गया है स्टूडेंट? आपकी जो एडोलसेंस गर्ल होती हैं उनको किया गया है, आपकी प्रेग्नेंट वुमेन को किया गया है, एंड 0 to 6 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, इनको स्टूडेंट फोकस किया गया है। साथ में प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को स्टूडेंट यहाँ पे टारगेट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो आपकी एडोलसेंट गर्ल हैं, इनको टारगेट किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आइए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 8 मार्च 2018। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट आर सिक्योरेंट्स। अब ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट। हिंदी में देखिएगा, इसका नेम है स्वय विनियोजक। अब आखिर ये होता क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। ये ना एक तरीके का फूड एडिटिव्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके का क्या होता है स्टूडेंट? फूड एडिटिव्स होता है, ठीक है, जो कि आपकी फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और आपके फूड की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। यानी कि आपकी फूड की गुणवत्ता को सुधारता है और वो अपने जिस रूप में है उस रूप में वो स्टेबल रहे, टिका रहे, इस चीज में स्टूडेंट ये मदद करता है, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट, इसमें कुछ मेटल आयंस भी होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं स्टूडेंट? जो आपका फैट होता है, ठीक है, फैट को प्रिवेंट करते हैं उसके ऑक्सीडेशन से। यानी कि जिन जिन भोज्य पदार्थों में वसा की मात्रा पाई जाती है, उन भोज्य पदार्थों में स्टूडेंट जो फैट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उसको रोकने का काम आपका ये स्व विनियोजक करता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है स्टूडेंट? मेटल आयन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर है आपका। फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन विद मेटल लाइक कॉपर, आयरन एंड निकल भी इसमें होता है स्टूडेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज। आप लोगों को बताना है कि जो विटामिन D3 है स्टूडेंट, उसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या होता है, या उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट हमें बहुत कुछ नहीं समझना है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कोलिकेल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं।
रेटिलोन आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, ये विटामिन ए होता है। एंड टोकेफेरॉल आप लोग जानते हो, ये विटामिन ई होता है। ठीक है। एंड अल्गोकोलिकेल्सिफेरॉल, ये विटामिन की स्टूडेंट क्या होती है आप लोगों की, इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, जो यहाँ पे अर्गोकोलिकेल्सिफेरॉल दिया हुआ है, ये विटामिन डी की स्टूडेंट आपकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कोलिकेल्सिफेरॉल। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट आप लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, when the food is directly given into the veins it is called। देखिए स्टूडेंट, तो आपका भोजन को देने की विधियां होती है ना, उसमें दो तरह की विधि होती है। एक होता है जिसे कहते हैं एंट्रल फीडिंग, एक होती है स्टूडेंट जिसे कहते हैं पेरेंटल फीडिंग। तो एंट्रल फीडिंग को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूब। ट्यूब फीडिंग स्टूडेंट वो होती है जब आप एक प्लास्टिक की नलिका के माध्यम से भोजन प्रदान करते हैं, चाहे वो आप उसे नाक में डाल सकते हैं, आप उसको स्टमक में डायरेक्टली डाल सकते हैं। और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जुजोनम वाला पार्ट होता है, जेजुनम वाला पार्ट होता है स्टूडेंट, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जेजुनम, तो जेजुनम वाले पार्ट में डालकर भी आपकी ये ट्यूब फीडिंग कराई जाती है। ठीक है। एंड आपका स्टूडेंट जो अनदर आपका ये पेरेंटल फीडिंग होती है, ये आपकी एक ऐसी फीडिंग होती है स्टूडेंट जिसमें जो फूड है वो वेन्स के माध्यम से दिया जाता है, यानी कि नसों के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, जब भोजन सीधे नसों के माध्यम से दिया जाता है तो इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इसको पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें आपकी दो तरह की टेक्निक्स होती है, एक होती है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक होती है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। एक में स्टूडेंट जो आपकी हाथ की नस होती है, यहाँ से फीडिंग कराई जाती है। एक में आपके यहाँ पे हार्ट से आपकी वेन होती है, गले के पास से निकालते हैं, यहाँ से आपका फीडिंग कराते हैं। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द टाइम एंड टेम्परेचर यूज फॉर द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। देखिए स्टूडेंट, जो पास्चराइजेशन प्रोसेस होता है, ये मिल्क की प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों हम पास्चराइजेशन करते हैं? जिससे कि दूध में उपस्थित बहुत सारे जो आपके एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाए, और साथ ही साथ स्टूडेंट उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, के अंदर उपस्थित जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, जो भी माइक्रोब्स हैं, वो किल हो जाए। इसलिए आपका ये पास्चराइजेशन मेथड यूज किया जाता है। इसमें स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो हम रैपिड क्या करते हैं स्टूडेंट, आपके मिल्क को गर्म करते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं तुरंत। ठीक है। इसके तीन तरह की विधियां होती हैं। एक होती है स्टूडेंट जिसे होल्डिंग एंड बैच मेथड कहते हैं। ठीक है। दूसरी होती है स्टूडेंट जिसको हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड के नाम से जानते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में HTST के नाम से भी जाना जाता है। फुल फॉर्म होती है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, है ना, शॉर्ट टाइम। दूसरा होता है स्टूडेंट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम। ठीक है। एक और आपका तीसरी विधि होती है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम। अब यहाँ पे आप लोगों को एक होता है स्टूडेंट आप लोगों का इसी में ही, जिसको हम कहते हैं होल्डिंग और बैच मेथड। ठीक है। होल्डिंग और बैच मेथड, तो तीन आपकी विधियां होती हैं स्टूडेंट पास्चराइजेशन। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो होल्डिंग एंड बैच मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे टेम्परेचर तो कम रहेगा, पर मिल्क को लंबे समय के लिए हम उस टेम्परेचर पे रखते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में हम मिल्क को, टेम्परेचर तो हाई रहता है, पर उस पे स्टूडेंट जो रखते हैं वो थोड़े समय के लिए रखते हैं। ठीक है। एंड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा, और बहुत ही थोड़े से समय के लिए मिल्क को आप उस टेम्परेचर पे रखते हो। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो क्या है स्टूडेंट, 72 डिग्री सेल्सियस आपका 15 सेकेंड के लिए। तो ये जो आपका टाइमिंग है, ये कौन से वाले मेथड से रिलेटेड है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्वायर्ड। एक स्टूडेंट आपका शोध करता है। ठीक है। वो शोध करना चाहता है, अनुसंधान करना चाहता है, तो अनुसंधान करने से पहले ही उसे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट? आपके आंसर देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, उसको एक अनुसंधान का प्रारूप तैयार करना पड़ेगा, अभिकल्प विकसित करना पड़ेगा, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन मार्क जो उसके सामने सबसे बड़ा रहता है समस्या, वो ढूंढनी पड़ेगी,
डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस, उसे ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं डेटा को कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ, उसके लिए कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। एंड फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस, क्या वो अपनी शोध परिकल्पना को यहाँ पे विकसित करेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है तो प्री रिक्वायर्ड चीज कौन सी हो, ये आपको बताना है। जब भी कोई रिसर्च की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रॉब्लम। जब तक आपके सामने रिसर्च प्रॉब्लम नहीं, आपका रिसर्च का काम शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, एनी टू इमिसिबल लिक्विड वैन मिक्स टुगेदर फॉर्म एन। अब आपका क्वेश्चन कहता है जब कोई दो अभिशोषणीय द्रव एक साथ मिश्रित कर दिए जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को दो टर्म में समझाऊंगी। पहली टर्म जो यहाँ पे लिखी है ये आपका इमिसिबल लिक्विड। पहले ये जान लेते हैं कि इमल्सिबल लिक्विड आखिर होते क्या है। ठीक है, ये वो लिक्विड होते हैं स्टूडेंट, ऐसे दो अलग अलग लिक्विड जो कि आपस में मिलाने पे मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे लिक्विड स्टूडेंट जो कि आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर उन्हें मिक्स किया जाए तो ना तो वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, ना ही वो आपस में सॉल्यूबल है। ये ध्यान रखिएगा, ना तो वो आपस में क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, मिक्स हो सकते हैं। तो आप मान लीजिएगा डू नॉट मिक्स टुगेदर। ठीक है, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, और जो स्टूडेंट आपस में क्या नहीं होते हैं, सॉल्यूबल भी नहीं होते हैं, ऐसे लिक्विड को आप क्या कहते हैं, इमर्सिबल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि आप ऑयल को और पानी को अगर मिक्स करोगे वो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, इसका ये एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर बनेगा इमल्शन। ठीक है, जब इमल्शन की मैं बात करती हूँ तो इमल्शन भी क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर होता है जो आपस में मिक्स नहीं होता। दो चीजें होती है इमल्शन में स्टूडेंट, और एक ऐसा लिक्विड है जो आपस में मिक्स नहीं होता। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन कहता है सिम्टम ऑफ थायमीन डेफिशिएंसी आर। अब पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो थायमीन है उसकी निम्नता के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो थायमीन जो यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट, थायमीन क्या होता है, थायमीन होता है आपका विटामिन बी 1। ठीक है, बी 1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। अब यहाँ पे एक बार जो ये ऑप्शंस हैं इनको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। पहला यहाँ पे दिया है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, तो न्यूरोपैथी, न्यूरो मतलब नर्व्स, तो स्टूडेंट जो ये पेरीफेरल न्यूरोपैथी है, इसका मतलब सीधे सीधे क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट आपके नर्व डैमेज से है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसका सीधे सीधे मतलब किससे बनता है स्टूडेंट, आपके नर्व डैमेज से बनता है। एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर लिख के दे देती हूँ मैं। इसका मतलब बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का नर्व डैमेज से, या तो आपकी नर्व का डैमेज हो जाना, या फिर स्टूडेंट जो आपकी नर्व है उनका वीक पड़ जाना। ठीक है, उनमें वीकनेस आ जाना, उनका डैमेज हो जाना। और ज्यादातर स्टूडेंट ये देखा जाता है हाथों में और पैरों में, हैंड एंड फीट में ये ज्यादातर देखा जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, फोटोफोबिया लिखा है। फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फोटोफोबिया का मतलब होता है जब आपकी आईज को डिस्कम्फर्ट होता है, जब आपकी आईज किसके कांटेक्ट में आती हैं, आपकी लाइट के कांटेक्ट में आती है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब आईज को क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, जब वो किसके कांटेक्ट में आती हैं स्टूडेंट, लाइट के कांटेक्ट में आती हैं, उसे फोटोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है स्टूडेंट कार्डियोमेगली। तो कार्डियोमेगली का मतलब क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कार्डियोमेगली का मतलब होता है स्टूडेंट आपके हार्ट का, ठीक है, क्या हो जाना, एनलार्ज हो जाना। ठीक है ना, जो आपका हार्ट है स्टूडेंट, जब वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, उसे कार्डियोमेगली के नाम से जानते हैं। और ये एक तरीके का स्टूडेंट क्या होता है, आपका साइन होता है, यानी कि सिम्टम होता है। और ये सिम्टम किस चीज का होता है, कि आपको आने वाले समय में हो सकता है कोई एकदम से हार्ट अटैक आ जाए, कोई सीवियर हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, उसका एक सिम्टम ये होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है स्टूडेंट आपका काइलोनीचिया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, के बारे में जान लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपका ये वर्ड मेंशन है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट सॉफ्ट नेल से। ठीक है, आपके नेल्स का सॉफ्ट हो जाना, आपके नेल्स का बिल्कुल चम्मच की शेप का हो जाना, एक
शेप नेल हो जाना आपके और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना, ठीक है ना, ये आपका कहलाता है। एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट, ट्रैकीकार्डिया। तो ट्रैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब आपकी जो हार्ट बीट है जो आपकी हार्ट बीट है स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा रैपिड हो जाती है, ठीक है ना। इसको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, ट्रैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर को देखूं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ए, सी और ई, यानी कि आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कार्डियोमेगली एंड ट्रैकीकार्डिया, ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएंगे। अच्छे से चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क आर, आपको बताना है कि भाई दूध में कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट ग्लोबुलिन, केसीन, ओवैल्ब्यूमिन एंड मायोसिन। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ कि मायोसिन पाया जाता है मसल्स में, ये ध्यान रखिएगा। ओवैल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, एग में पाया जाता है। जब ये दो ऑप्शन में ऑटोमेटिकली हटा देती हूँ, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो लैक्ट एल्ब्यूमिन है, लैक्ट ग्लोबुलिन है एंड केसीन है, ये तीनों किस में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो केसीन लिखा है स्टूडेंट, ये मिल्क का वो प्रोटीन है जो सॉलिड की फॉर्म में होता है ना। और एक प्रोटीन और होता है मिल्क में, जिसको हम वे के नाम से जानते हैं, ये आपका लिक्विड वाला पार्ट होता है। यानी कि जब आप दूध को फाड़ देते हैं, पनीर बना देते हैं, तो सॉलिड पोर्शन है समझ लीजिए वो केस होता है, जो लिक्विड पोर्शन है समझ लीजिए वो वे प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको बताना है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। आपको स्टूडेंट इसमें जो आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं उनको पहचानना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है लिनोलिक। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले इनके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लिनोलिक होता है स्टूडेंट, इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, लिनोलिक को हम जानते हैं स्टूडेंट आपके ओमेगा 6 के नाम से। ध्यान से देख लीजिएगा, जो लिनोलिक है स्टूडेंट, वो ओमेगा 6 के नाम से जाना जाता है। तो लिनोलिनिक है स्टूडेंट, इसको किस नाम से जाना जाता है, ओमेगा 3 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका लिनोलिक एसिड होता है स्टूडेंट, ज्यादातर जितने भी वेजिटेबल ऑयल हैं उन सभी में पाया जाता है। आपके सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है, सोयाबीन के तेल में पाया जाता है और मकई के तेल में पाया जाता है, ठीक है। आपका जो ब्यूटीरिक एसिड है स्टूडेंट, ब्यूटीरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है बटर में, यानी कि मक्खन में पाया जाता है। और ये एक तरीके का स्टूडेंट क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका मिस्ट्रेरिक एसिड। अब ये जो मिस्ट्रेरिक एसिड है स्टूडेंट, ये भी एक तरीके का सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी एक तरीके का क्या होता है स्टूडेंट, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो ज्यादातर पाया जाता है आपके पाम ऑयल में, ठीक है। ज्यादातर पाया जाता है स्टूडेंट आप लोगों के कोकोनट ऑयल में, ठीक है, जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें भी पाया जाता है स्टूडेंट, और आपके बटर में भी ये पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट है स्टूडेंट आर्किडोनिक एसिड। तो आर्किडोनिक एसिड है स्टूडेंट, ये एक तरीके का क्या होता है भाई, ये एक तरीके का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA तरह से आप याद कर सकते हैं। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है स्टूडेंट, जो कि आपका कहाँ पाया जाता है, सभी एनिमल फैट में पाया जाता है, जो कि आपके अच्छे हेल्दी एलिमेंट फैट होते हैं आपके। स्टूडेंट एनिमल्स के ऑर्गन्स में पाया जाता है। ये आपका स्टूडेंट कहाँ पाया जाता है, पोल्ट्री में पाया जाता है, यानी कि पक्षियों के मांस में पाया जाता है। ये मीट में पाया जाता है स्टूडेंट, ये फिश में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट ये आपके जितने भी सी फूड होते हैं उन सभी में मिलता है, और अंडे में भी मिलता है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का क्या बनेगा। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, सी और ई आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ए, सी और ई, यानी कि लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड, ये तीनों आपके क्या होते हैं स्टूडेंट, असेंशियल फैटी एसिड। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इज, आपको मेजर सिम्टम ऑफ डायबिटीज को सेलेक्ट करना है, यानी कि जो आपका मधुमेह बीमारी है उसके जो मेजर सिम्टम यानी कि लक्षण है
आपको उन्हें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, पॉलीयूरिया, ग्लोसाइटिस, एसिडोसिस, ट्रैकीकार्डिया एंड नोकेटूरिया। अब स्टूडेंट में ट्रैकीकार्डिया तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होता है। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बार बार यूरिन का आना है, यानी कि आपका एक्सेसिव यूरिन, तो आप क्या कहोगे, इसको पॉलीयूरिया कहोगे। ग्लोसाइटिस क्या होता है स्टूडेंट, ग्लोसाइटिस का मतलब होता है आपकी जो टंग होती है ना, जो जीभ होती है, में जलन और सूजन का होना, ये ग्लोसाइटिस कहलाता है। एसिडोसिस क्या होता है स्टूडेंट, जब मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो हमें फैट से एक जगह पे एनर्जी चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती है, कीटोन बॉडीज बन जाते हैं, इसी को एसिडोसिस। ठीक है। एंड आपका नोकेटूरिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब आप लोगों को रात के समय बार बार यूरिन आता है। ठीक है। नाइट में स्टूडेंट, जब किसी को बार बार क्या आता है, यूरिन आता है, नाइट के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति बार बार यूरिन जाता है स्टूडेंट, तो वो प्रॉब्लम नोकेटूरिया कहलाती है। तो अब आपको इनमें से चुनने हैं डायबिटीज के सिम्टम्स, एंड आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए, सी और ई स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, ए, सी एंड ई, यानी कि आपका पॉलीयूरिया, एंड आप लोगों का क्या जाएगा स्टूडेंट, साथ में एसिडोसिस जाएगा, और आप लोगों का नोकेटूरिया। तो ये तीन चीजें आपकी डायबिटीज सिम्टम में आ जाएंगी। ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। आप प्लीज स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। अब जो आपके इस तरह के लिस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, उन क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कई बार आंसर लगाना काफी इजी हो जाता है, कई बार आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। अगर हमें एक भी सही आंसर आता है तो हम अपने आंसर को मैच कर पाते हैं। जैसे एक साइड आपके यहाँ पे फूड एडिटिव्स दिए गए हैं स्टूडेंट, एंड एक साइड आपके फंक्शंस। अगर आप इन्हें अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजीली आंसर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे कि जो ईस्ट होता है स्टूडेंट, का यूज हम कैसे करते हैं, एज ए लीवनिंग एजेंट करते हैं, यानी कि ईस्ट को हम किसी भी अगर भोज्य पदार्थ में मिलाते हैं, हम कोई भी अगर रेसिपी ऐसी बना रहे हैं जहाँ ईस्ट को इंसर्ट कराया जा रहा है, तो मेन पर्पस क्या रहता है स्टूडेंट, एज ए लीवनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करना, लाने का काम करते हैं के अंदर स्टूडेंट, एयर को जनरेट करने का काम करते हैं। सॉइल लेसिथिन का जो ज्यादातर यूज किया जाता है स्टूडेंट, वो आपका किया जाता है एज ए इमल्सिफायर। जब हम मेयोनीज बनाते हैं तो लेसिथिन का इस्तेमाल भी करते हैं। इससे क्या होता है कि जो शेप होती है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, अगर हम क्रीमी स्ट्रक्चर में बना रहे हैं तो स्टेबल रखता है उसको। इमल्सिफायर एजेंट होता है स्टूडेंट, वो उसको स्टेबल रखता है, उसे लिक्विड या फिर ग्रेनुलर होने नहीं देता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे समझना है और मुझे बाकी ऑप्शंस नहीं आते, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि जो कैल्शियम सॉर्बेट है, ये क्या होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके का प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है। एक तरीके का परिरक्षक होता है स्टूडेंट, जो कि किसी भी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या बेनिफिट होता है, ये आपके भोज्य पदार्थ में मोल्ड, आपका जो मोल्ड्स है, आपकी जो फंगस है, जो माइक्रोब्स है, उस डेवलपमेंट को होने नहीं देते है। अब आपके पास दो ऑप्शन और बचते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया स्टूडेंट, हमने सेकंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट, अब हमें आइडेंटिफाई करना है अपना सी वाला ऑप्शन। तो ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड टॉलरेंट, ये क्या होगा स्टूडेंट, एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा, एंड बेंजोइल पेरोक्साइड आपकी एक तरीके की ब्लीच। ये आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, लेसिथिन चला जाएगा पाइसीकरण के पास, एंड आपका जो ये टोल्यून है ये चला जाएगा ऑक्सीकारक के पास। बेंजोइक पेरोक्साइड कहाँ जाएगी स्टूडेंट, रंजक है, एंड सॉर्बेट आपका एक परिरक्षक। इस तरह से आपको इन्हें समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, एक तरफ आप लोगों को बायोकेमिकल टेस्ट दिए गए हैं, की तरफ उनसे संबंधित आपको संबंधित बीमारियां, या मैं कहूं तो डेफिशिएंसी, ठीक है, आपको इन्हें मैच करना। तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले आता है सीरम एल्ब्यूमिन का टेस्ट। सीरम एल्ब्यूमिन का जो टेस्ट किया जाता है भाई, वो किससे कनेक्टेड हो, सबसे। सीरम एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन की बात चल रही है, तो ये किससे मैच हो जाएगा, ये आप लोगों का स्टूडेंट क्वाशियोरकर से मैच हो जाएगा। ठीक है। क्वाशियोरकर क्या है स्टूडेंट, तरीके का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जिसमें बच्चा है स्टूडेंट शल्य सूजन, है ना। हीमोग्लोबिन स्टूडेंट आप क्यों करते हो टेस्ट, जब आपको किसी का अनिमिक, आपको पता करना होता है कि कोई व्यक्ति अनीमिया से पीड़ित है या नहीं है।
ठीक है। एंड यूरिनरी आयोडीन, यूरिनरी आयोडीन हम क्यों चेक करेंगे भाई, जब हमें ग्वाइटर का पता लगाना है कि तो घेंगा तो नहीं, यूरिन में आयोडीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, निकल रहा है बाहर या नहीं निकल रहा, तो ये पता चल जाएगा कि ग्वाइटर है या नहीं। ये स्टूडेंट सीरम रेटिनॉल, अब रेटिनॉल क्या होता है, एक तरीके का विटामिन, तो सीरम रेटिनॉल का आप क्यों करेंगे चेकअप, जब आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी का पता लगाना है, व्यक्ति में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को नहीं, इस चीज का पता लगाना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक तरफ आपको विटामिन दिए गए हैं, एक तरफ स्टूडेंट आपको उन विटामिन के फंक्शंस, आपको उन्हें आपस में मैच करना है। सबसे पहले क्या आता है स्टूडेंट, विटामिन बी 12 आता है, ठीक है। विटामिन बी 12 का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे अब इसको अच्छे से देख लो, विटामिन ए भी यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, एंड विटामिन यहाँ पे दिया हुआ है, वाइट आपका थायमिन भी दिया हुआ है। एक पॉइंट बिल्कुल सॉर्टेड रखना जो यूजी नेट का फेवरेट, ये थायमिन हमेशा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है स्टूडेंट, मदद करता है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे डी का आंसर सेकंड दिया हुआ हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ऑप्शन से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, डी का आंसर है वो सेकंड कहाँ दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट फर्स्ट, यहाँ दिया हुआ है फोर्थ, यहाँ दिया हुआ है फोर्थ, यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट आप लोगों का सेकंड, तो यही आंसर आपका सही आंसर बनेगा। अगर मुझे एक आंसर भी आता है तो मैं उसको सही से पहचान सकती हूँ, ठीक है। तो थायमिन स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट के कैप्चर में मदद करता है, विटामिन ई को वहां लगा दो जहाँ पे क्या आ जाता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज आ जाता है, ठीक है। विटामिन ए क्या करेगा स्टूडेंट, जहां भी आपके टिश्यू बात आएगी वहां विटामिन ए आ जाएगा, एंड विटामिन बी 12 आपका क्या करेगा स्टूडेंट, आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करेगा। एक बार हिंदी में क्वेश्चन को देखिएगा कि भाई थायमिन क्या करता है, थायमिन कार्बोहाइड्रेट के कैप्चर में मदद करेगा, विटामिन ई क्या करेगा, आपका ऑक्सीकारक क्षति के लिए काम करेगा, विटामिन ए क्या करता है स्टूडेंट, आपके उपकला ऊतकों की अखंडता के लिए जरूरी होता है, और विटामिन बी 12 आपके सामान्य लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए। तो हमें एक आंसर भी पता है ना, उससे भी हम काम अपना चला लेंगे, बट इम्पॉर्टेंट है कि कुछ तो हमने बेसिक स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अरेंज द स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपको बताना है कि नया फूड प्रोडक्ट अगर आपको डेवलप करना है तो क्या क्या चरणों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें लगाइएगा। पहले इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइडिया जनरेट, आइडिया जनरेशन का मतलब क्या है कि आप पहले अपने माइंड में थॉट लेकर आओगे, ये चीज डेवलप करनी है, ये मेरा प्लान है, ठीक है। फिर आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो आपने सोचा आप उसे फाइनली डेवलप करो। स्क्रीनिंग में आप क्या करते हो, एक बारीकी से निरीक्षण कर लेते हो कि जो काम मेरा हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है नहीं हो रहा, ये स्क्रीनिंग हो जाए। कमर्शलाइजेशन ये हो जाएगा कि कैसे मैं व्यवसायिक तौर पे उतारूं, तो ये कमर्शलाइजेशन, कैसे उससे प्रॉफिट में। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मतलब अपने दिमाग में जो आप एक कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हैं, पहले आपके दिमाग में आइडिया आया, फिर कॉन्सेप्ट आया, है ना, ये सारी चीज, ये फूड के प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको सीख क्या करने हैं, अरेंज। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए अब स्टूडेंट आप लोगों ने, आप थोड़ी सी आंसर पे निगाह डाल लेते हैं, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसे बनेगा स्टूडेंट, अगर मैं सबसे पहले बात कर, सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे करना होगा यहाँ पे, मैंने बोला था ना, सबसे पहले स्टूडेंट विचार आता है, यानी कि आइडिया आता है इंसान के दिमाग में, सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, विचार आएगा। विचार आने के बाद वो क्या करता है स्टूडेंट, वो छानबीन, है ना, तो ये ऑप्शन बनेगा कि वो छानबीन के बाद स्टूडेंट को अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, भाई संकल्पना विकास करेगा, है ना। देन स्टूडेंट वो एक प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, और बाद में वो ये सोचेगा कि कैसे मैं व्यवसायीकरण करूं, कैसे मैं इसका, कैसे ये प्रोडक्ट मुझे मुनाफा देगा, या इसको मैं मार्केट में उतारूंगा, कितने रेट पे बेचूंगा, बाद में ये सारी की सारी चीजें आपकी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के, क्वेश्चन है स्टूडेंट असर्शन। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई जो कैल्शियम है, स्तनपान की अवधि में कैल्शियम की आवश्यकता गर्भावस्था की अवधि से अधिक हो जाती है, यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है लैक्टेशन वाला, जब एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इनका कहना यह है कि भाई उस समय पे माता को कैल्शियम की
ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होगी, जरूरत होगी। ठीक है। और ऐसा रीजन क्यों दिया गया है स्टूडेंट, रीजन ये दिया गया है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन होता है माता में, वो कम मात्रा में होता है। ठीक है। इससे स्टूडेंट जो स्तनपान कराने वाली माता होती है, उसमें स्तनपान की अवधि में जो अस्थि द्रव्यमान है वो कम हो जाता है, यानी कि बोन मास कम हो जाता है। और बोन मास के कम होने का रीजन ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो आपका स्टूडेंट ये कहा गया है कि धात्री महिला को ज्यादा मात्रा में कैल्शियम चाहिए हो। अब स्टूडेंट का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बात सही है स्टूडेंट कि एक धात्री महिला को क्या करना पड़ता है भाई, बच्चे को खिलाना पड़ता है, और जब बच्चे को खिलाएगी तो उसे ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम चाहिए। कि कैल्शियम अगर ज्यादा मात्रा में होगा, मिल्क प्रोडक्शन को हेल्प मिलेगी। और स्टूडेंट ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कम सिक्रिट हो रहा होता है, की वजह से डेंसिटी कम होती जाती है, बोन मास कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। बाय मिस्टेक यू हैव ओवर ब्लूड योर क्लोथ। मान लीजिए गलती से आपने अपने कपड़ों पे ज्यादा नील लगा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स रेक्टिफाई द फॉल्ट। आप इनमें से कौन सा रिएजेंट, कौन सा अभिकर्मक यूज करोगे जिससे अपनी गलती को सुधार सको। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया है, सिरका है। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिरका आपके सामने ऑप्शन में आ रहा है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट बोरेक्स यानी कि सुहागा। तीसरा ऑप्शन आ रहा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज ऑक्जेलिक। जब हमें नीलेपन को कम करना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम एसिटिक एसिड यानी कि सिरके का इस्तेमाल। कौन सा वाला सिरका इस्तेमाल करना है, व्हाइट वाला सिरका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से नीलापन है वो खुद ब खुद हल्का होना शुरू हो जाता है। आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपैरल प्रोडक्शन सिस्टम इज बेस्ड ऑन टीम वर्क एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन को समझो पहले, कि आपका जो परिधान उत्पादन प्रणाली है, जैसे ऐसी कौन सी प्रणाली है जो टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पे आधारित, जहाँ पे आपकी टीम एक साथ मिलकर एफर्ट्स दिखाएगी और आपकी फूड क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पे काम करेगी, टीम मैनेजमेंट में काम होगा। तो ऐसी कौन सी प्रणाली, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम एंड कस्टमाइज प्रोडक्शन सिस्टम। अब पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम आखिर हो। तो अगर स्टूडेंट मैं आपको इनके बारे में बताऊं, तो फर्स्ट वन जो आपका ये प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक तरीके का असेंबली लाइन सिस्टम, जहाँ पे स्टूडेंट बल्क में बहुत सारे कपड़ों के अलग अलग पीसेस आपके एक जगह अवेलेबल होते हैं, और वो एक साथ असेंबल हो रहे होते हैं, चेन में असेंबल हो रहे होते हैं, और वहाँ पे उनके किट्स होते हैं, पहचाना जाता है। यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम क्या कहता है स्टूडेंट, एक तरीके का मैकेनिकल प्रोडक्शन, जहाँ पे बहुत सारे कपड़ों को असेंबल नहीं किया जाएगा, यहाँ पे केवल एक बार में एक कपड़े को ही असेंबल किया। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आप लोगों का मॉड्यूलर प्रोडक्शन। तो मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, कि ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हो, और स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जो सारे आपके जो बाकी लोग वो क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, और एक साथ मिलके क्या कराते हैं, काम को कराते हैं, टीम वर्क होता है। ठीक है। आपके सारी चीजें अलग अलग है। अब सब कुछ स्टूडेंट क्या होगा, मॉड्यूलर है, ठीक है ना। सब कुछ क्या होगा, आपको खुद से मैनेज करना होगा, टीम के सारे मेंबर्स लग जाएंगे, उन्हीं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि भाई क्वालिटी क्वांटिटी इन रहे, सब लोग मिलके इस काम को करें। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट वाला और बता देती हूँ, कस्टमाइज प्रोडक्शन की वो यूनिट होती जब आप किसी की पर्सनल चॉइसेस के बेस पे, एक पर्सन की रिक्वायरमेंट के आधार पे एक कस्टमाइज प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ऐसा आपका प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे साइज के अकॉर्डिंग मेरा कपड़ा डिजाइन होना है, तो वो हो जाए। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या देखने के लिए मिलता है, कि आपको राइट टाइम पे आपकी चीज आती है, और आपको राइट कॉस्ट देनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, लाइट फास्टनेस रेटिंग आर इन द रेंज ऑफ। अब सबसे पहले क्या जान लेते हैं कि आखिर ये लाइट फास्टनिंग रेटिंग
फ्रेंड ये संबंधित है आपका कॉन्सेप्ट कलर से है। जब मैं किसी कलर की बात करती हूँ और वो कलर प्रकाश के आपके कांटेक्ट में आएगा और प्रकाश के कांटेक्ट में आके वो कितना रेजिस्टेंस है, कितना टिकाऊ है, का जो फेडनेस है वो कितना ज्यादा है, वो फेड हो रहा है नहीं हो रहा, स्टेबल है या धुंधला पड़ रहा है, ये चीज क्या कहलाती है स्टूडेंट? लाइट फास्टनेस है। क्या कहेंगे स्टूडेंट? लाइट फास्टनेस रेटिंग कहते हैं कि अगर मैंने प्रकाश की उपस्थिति में किसी रंग को देखा तो क्या वो आपका फेड हो गया या वो स्टेबल है, टिका हुआ है, रेजिस्टेंस पावर है ना? क्या कहलाती है आपकी लाइट फास्टनेस। इसको आप ग्रे स्केल पे नापते हो, है ना? पे नापते हो, ग्रे स्केल पे नापते हो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो। अब यहाँ पे एक बात और है स्टूडेंट कि यूजीसी क्वेश्चन के दो आंसर माने हैं, ऑप्शन नंबर 1 को भी सही माना है, ऑप्शन नंबर आपका स्टूडेंट जो 4 है उसको भी सही। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ओके है। अगर आपको पेपर में ये ऑप्शन ना मिले तब आप ऑप्शन नंबर डी के साथ भी जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको 1 से 5 दिख रहा है, यही आपका सही आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। Which of the following is a knit fabric that uses for fine worsted yarn? निम्नलिखित में से कौन सा वो महीन कपड़ा है स्टूडेंट जो कि आपका के प्रयोग से बुना जाता है? ठीक है, महीन कपड़ा है, प्रयोग से बुना जाता है और ऊनी सूत, है ना? दो वर्ड यहाँ पे आए हैं, महीन कपड़ा है और सूत बुना हुआ कपड़ा है। तो आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं देखूं तो किसके बारे में देखूंगी? यहाँ पे दिया हुआ है इनले। इनले का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इनले का मतलब होता है एक डिजाइन से, ठीक है? तो ये तो कपड़ा है ही नहीं, डिजाइन है, तो आपका ज्यादातर कपड़े पे रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्टूडेंट आपका इंटर्शिया। इंटर्शिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक तरीके का कपड़ा है जो कि ज्यादातर के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, आपके स्वेटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड आपका यहाँ पे लिखा है शेकर। जो शेकर है स्टूडेंट, ये क्या होता है? एक तरीके का प्लेन वीव से बुना हुआ कॉटन का कपड़ा होता है, ठीक है। सही आंसर क्या जाएगा आप लोगों का? जेफर। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, जो जेफर है वो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये कॉटन के द्वारा बनाया गया एक पतला महीन एक कपड़ा होता है जिसको ज्यादातर आप ब्लाउज बनाने में, शर्ट बनाने में और ड्रेसेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट ये किए हैं आज हमने आप लोगों के 20 क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे अपकमिंग क्लासेस की वो आप लोगों को मिलती है। एंड अच्छा लगे तो प्लीज रेगुलर क्लासेस में जुड़ा कीजिएगा जिससे कि आप लोग बहुत सारी चीजें। तो आज हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट करा है जहाँ पे 20 क्वेश्चन के चेक किए हैं। इसी तरह से 2020 के सेट्स में अभी आपके 4 सेट और आएंगे और आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा यूजीसी नेट 2021 होम। चलिए स्टूडेंट के साथ मिलते हैं हम लोग क्लास में। बाय, टेक केयर। आई होप आपको क्लास में